हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई कॉम फंडा पे। आज हम देखेंगे कि जो सेलर होते हैं वो रिटर्न टैब को थोड़ा हल्के में ले लेते हैं। वो खाली रिटर्न टैब का जो यूज़ करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ रिटर्न की जो OTP देनी होती है वो दे देते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि रिटर्न से आप अपना डेटा कैसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट बेचने से आपको जो है नुकसान हो रहा है। क्योंकि देखिए, जब ई कॉमर्स खुलता है तो सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो ई कॉमर्स में रिटर्न को ही लेके होती है। और रिटर्न का ही टैब जो है लोग बाग बहुत कम सेलर होते हैं जो रिटर्न की जो बारीकियों को नोटिस करते हैं। आज जो है मैं उन्हीं रिटर्न के टैब को उन्हीं रिटर्न का जो ऑप्शंस होते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है आपको लॉगिन कर लेना है अपने सेलर पैनल पे। सेलर पैनल पे यहाँ पे आपको रिटर्न का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही जो है आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ओके, तो देखिए जो सिंपल इंटरफेस आता है बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सिंपल इंटरफेस है। ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस की बात नहीं है। बहुत सारे सेलर सोचते हैं कि यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसमें क्या लिखा है, कौन सा ऑप्शन कहाँ है, इसका मतलब क्या है। वो सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, आप सिर्फ वीडियो को पूरा देखते रहिए बस। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न/RTO ऑर्डर। ओके, सबसे पहली बात, रिटर्न और RTO क्या है, रिटर्न क्या है, क्या दोनों अलग अलग होते हैं? देखिए दोनों अलग अलग होते हैं। RTO भी एक रिटर्न है। ओके, आप एक समझ के चलिए, इसमें रिटर्न दो प्रकार के होते हैं, एक होता है DTO, एक होता है RTO। DTO जो होता है वो कस्टमर रिटर्न बोलते हैं ऐसे, जैसे यहाँ पे भी लिखा है देखिए कस्टमर रिटर्न। वो एक होता है कोरियर रिटर्न, जिसे बोला जाता है RTO। ओके, रिटर्न कितने प्रकार के होते हैं अपन ने डिस्कस कर लिया, दो प्रकार के होते हैं, कस्टमर रिटर्न और कोरियर रिटर्न। ठीक है, DTO और RTO। ओके, अब पहला सवाल ये आना चाहिए कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। जो कस्टमर रिटर्न है वो RTO रिटर्न से कैसे अलग है। देखिए, कस्टमर रिटर्न जैसे नाम से पता चल रहा है कि उसे कस्टमर ने रिटर्न किया है। कस्टमर ने रिटर्न किया है, उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया हो सकता है कस्टमर ने मल्टीपल मार्केट प्लेस से मंगाया हो, उसको आपका पसंद नहीं आया तो उसने आपका रिटर्न कर दिया। कुछ भी रीज़न हो, बस एक ही चीज़ कॉमन है कि उसको कस्टमर ने लिया और फिर रिटर्न किया। वही कोरियर रिटर्न में जो होता है वो ये होता है कि वो प्रोडक्ट, आपका जो पैकेट है वो कस्टमर तक पहुंचा ही नहीं। उसका भी कुछ भी कारण हो सकता है कि डिलीवरी पर्सन ने डिलीवरी नहीं किया हो, कस्टमर ने गलती से ऑर्डर कर दिया हो तो मना कर दिया हो, कस्टमर ने मल्टीपल जगह से ऑर्डर किया हो, उसको जो पहले मिल गया उसने उसको रिसीव कर लिया और बाद में जो ऑर्डर किया उसने लिया नहीं। ठीक है, आप समझ चुके हैं कि कस्टमर रिटर्न और कोरियर रिटर्न में क्या अंतर होता है, रिटर्न कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, अब दूसरी जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्या रिटर्न के पैसे कटते हैं। अभी मीशो की बात करें तो देखो, मीशो कस्टमर रिटर्न पे चार्ज लेता है। अब वो चार्ज आपका 100 रुपये 150 रुपये के बीच में होता है। ठीक है, बेसिकली मीशो जो है एक कस्टमर रिटर्न पे 100 से 150 रुपये का बीच में चार्ज करता है। ओके, और कस्टमर रिटर्न का तो पता चल गया। कोरियर रिटर्न का भी चार्ज करता है क्या? मीशो कोरियर रिटर्न का भी कोई चार्ज नहीं करता। ठीक है, मीशो तो क्या बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो RTO रिटर्न का चार्ज नहीं करते। तो बोलेंगे क्या इसमें हमें नुकसान है? नुकसान इसमें भी है। अब कस्टमर रिटर्न में तो आपको क्या हो रहा है कि आपकी पैकेजिंग, लेबल और आपका जो कस्टमर रिटर्न किया तो उसमें जो ट्रांसपोर्ट में जो उसका पैसा लगा, जो कि 100 से 150 रुपये मीशो चार्ज कर रहा है, वो पैसा आपका लगा। ठीक, और वहीं कोरियर रिटर्न में जो है आपको सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग और आपका लेबल का ही पैसा लगा है, आपको अब वापस रिटर्न आने का पैसा नहीं देना है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ये पैसा कौन देता है? ये पैसा आपके अकाउंट से सेटलमेंट से कटता रहता है। ठीक है, अब रिटर्न की जो बेसिक थी वो अपन ने समझ ली। अब देखिए, अब इस टैब पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था रिटर्न एंड RTO ऑर्डर्स। ठीक है, यहाँ से अपन सर्च कर सकते हैं। सर्च किस से कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं ऑर्डर ID से, SKU से और ट्रैकिंग नंबर से। AWA नंबर जो होता है वो बेसिकली ट्रैकिंग नंबर के लिए यूज़ होता है। ठीक, यहाँ से अपन सर्च कर सकते हैं। देखिए ये जो आ रहा है ना, ये जो ऑप्शन है इतना, ये आता है OTP के लिए। जैसे कि अभी इस सेलर का एक OTP आया हुआ है 7001 सेडोफैक्स की तरफ से। अब देखिए इसका भी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। जब भी आप OTP दो, आपको पहले देखना है कि किस कुरियर पार्टनर ने OTP भेजा है, कितने बजे भेजा है,
OTP कब आया है, ठीक है, और कितने पैकेट का OTP भेजा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कितने पैकेट का OTP है। ओके, यहाँ पे दिख रहा है 1 पैकेट। अब वो 1 पैकेट आपको गिन लेना है। अगर वो 2 पैकेट का OTP लेता तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ देता, ठीक है। ये तो एक कुरियर पार्टनर का हो गया सेडोफैक्स। अगर इसके अभी तो एक ही कुरियर पार्टनर का ऑर्डर आया है तो इसका अभी एक ही OTP शो हो रहा है। अगर इसके मल्टीपल होते जैसे कि एक्सप्रेस बीज हो गया, डिलीवरी हो गया और वोल्मो हो गया, इनके रिटर्न आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है व्यू मोर करके। ओके, यहाँ पे जैसे ही व्यू मोर पे क्लिक करते हैं आप तो आपके बाकी के कुरियर पार्टनर के भी OTP ऐसे ही शो होते हैं, उनमें भी ये सारा डेटा होता कि कितने बजे OTP भेजा गया है और कितने पैकेट वो हैंड ओवर कर रहे हैं, ठीक है। समझ गए, इतना क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, ओवरव्यू, रिटर्न ट्रैकिंग और क्लेम ट्रैकिंग। क्लेम ट्रैकिंग पे जो है मैं अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी एक ऑप्शन है क्लेम का। ओके, तो ये एक अलग से पूरा टॉपिक है, इस पे कैसे काम करता है, क्लेम कैसे फाइल करते हैं, 90% क्लेम को कैसे अप्रूव करके रखना है। ओके, इन सब पे बाद में बात होगी, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसलिए मैं अभी सिर्फ जो है ओवरव्यू और रिटर्न ट्रैकिंग पे बात करूंगा। देखिए समरी में जो है आपको सिर्फ 1 मंथ के डेटा दे रहा है। ओके, आपको डेटा देखना है 28 दिसंबर 2025 से लेके आपको 25 जनवरी 2026 का डेटा दे रहा है। ऑलमोस्ट 1 मंथ का डेटा ये आपको शो करता है। आप यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 मंथ है, 3 मंथ, 6 मंथ। आप देख सकते हैं कि मुझे 3 महीने का देखना है तो मैंने इसे क्लिक कर दिया, जो 3 महीने का डेटा रिफ्रेश हो जाएगा। यहाँ से करूँगा तो 6 मंथ का हो जाएगा। ओके, तो अभी अपन 1 मंथ के डेटा पे काम कर रहे हैं, ठीक। 1 मंथ का डेटा आ गया। यहाँ पे लिखा है कस्टमर रिटर्न रेट। आपका रिटर्न रेट है अभी, कस्टमर रिटर्न रेट कितना आ रहा है 8.16%, जो कि नॉर्मल है। ओके, देखिए आपको रिटर्न से डरना नहीं है। अगर आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं तो ये कंपलसरी है सर, आएगा ही आएगा। ऐसा कोई भी सेलर नहीं है जिसका रिटर्न ही नहीं हो, बस रिटर्न कम और ज़्यादा होता है। और इस कैटेगरी में जो है ऑलमोस्ट 10 से 15 से 20% तक भी रिटर्न जाता है। ओके, 20 थोड़ा डेंजर जोन हो जाता है, बट ये 15% तक तो रहता ही रहता है। ओके, ये अभी इनका जो है 8.16% है, जो कि काफ़ी सही है, ठीक। ये तो इनका कस्टमर रिटर्न परसेंटेज है। ओके, कोरियर रिटर्न परसेंटेज भी है इनका 6.67%, ठीक है। इन दोनों में क्या अंतर होता है मैंने आपको बता दिया। जैसे कि अभी अगर ये सेलर 1 महीने में 100 ऑर्डर डाल रहे हैं तो 100 में से 8 पैकेट तो इनके कस्टमर रिटर्न कर रहे हैं और 100 में से 6 पैकेट जो है इनका RTO रिटर्न आ रहा है। ओके, टोटल जो है इनको जोड़ देंगे उतना परसेंट इनका रिटर्न बैठ रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए छोटा सा ये देता है कि 8 ऑर्डर रिटर्न हुए हैं 98 ऑर्डर में से, और ये बोल रहे हैं कि 14 RTO हुए हैं 210 ऑर्डर में से। ओके, ठीक है, चलो ये हो गया। ये देखिए डुअल प्राइसिंग कस्टमर रिटर्न रेट क्या होता है। आपने अगर लिस्टिंग करने वाली आपने वीडियो देखी होगी मेरी आपने, तो उसमें देखा होगा कि मीशो 2 प्राइस पूछता है। एक होता है मीशो सेलिंग प्राइस, एक होता है रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस, ठीक। अब क्या होता है कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि जब कस्टमर अपने रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस से प्रोडक्ट को बाय करता है तो कस्टमर को रिटर्न करने के बहुत सारे ऑप्शंस मीशो बंद कर देता है। मतलब कि उसमें बाउंडेशंस लगा देता है कस्टमर के लिए कि आप अपने हिसाब से रिटर्न नहीं कर सकते हैं प्रोडक्ट को। कुछ उसमें वैलिड रीज़न होना चाहिए, या तो आपको सच में ही प्रोडक्ट ख़राब मिल गया हो तो ही आप उस केस में रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि जिस भी कस्टमर ने अपने रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस से ऑर्डर ख़रीदा है लास्ट 1 मंथ के अनुसार, उसमें से किसी ने भी रिटर्न नहीं किया है। ओके, और जो अपना मीशो प्राइस से खरीद रहे हैं तो उसमें से 6.52% है। ओके, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ओवरव्यू में वो ये वाला ऑप्शन होता है प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। ये भी 1 महीने का ही है। ओके, ऊपर जो था उसको भूल जाओ, उसमें कुछ नहीं करना आपको। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लॉस कराने में सबसे बड़ा हाथ रखता है, ठीक है। जैसे कि अभी मान के चलिए ये वाला जो प्रोडक्ट शो हो रहा है, इस कस्टमर ने इस सेलर ने जो है इसको लास्ट 1 मंथ में 36 ऑर्डर डिलीवर किए हैं। ओके, ये डिलीवर्ड की बात कर रहे हैं अपन। ओके, लास्ट 1 मंथ में जो इतने डिलीवर्ड हुए हैं, ऑर्डर आए उनकी नहीं, जो डिलीवर्ड हुए हैं। ओके, उसमें से जो है 3 रिटर्न आए हैं, जो उसका परसेंटेज निकल के आ रहा है, क्या आ रहा है कि 8.33%। ओके, सेफ़ है सर, ये बिल्कुल सेफ़ है। 8-10% रिटर्न मान के चलते हैं लोग बाग, ठीक है। आप देखिए सबकी कैटेगरी अलग हो सकती है, सबके मार्जिन्स अलग हो सकते हैं। इसके मार्जिन, इस सेलर के मार्जिन के अनुसार इसका ये रिटर्न सही है। अगर आपने मार्जिन नहीं रख रखा है, कम रख रखा है, तो आपको शायद इतने रिटर्न के परसेंटेज में भी आपको लॉस हो सकता है। ओके, आपको मीशो पे कितना मार्जिन रखना है, मार्जिन कैलकुलेशन कैसे करना है,
और आपको आपके प्रोडक्ट की पूरी प्राइसिंग कैसे रखनी है उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द। ओके, तो ये 8% है, देखिए ठीक है। तो ये इसको कंटिन्यू रख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि अब ये वाला सेलर है, ये वाला प्रोडक्ट है, तो इसमें देखो जो इसने है 5 ऑर्डर डिलीवर किए हैं जिसमें से एक भी रिटर्न नहीं हुआ। इसका मतलब ये इस सेलर का बेस्ट प्रोडक्ट बन सकता है अगर ये इस पर काम करता है तो, ठीक है, क्योंकि इसके रिटर्न बहुत कम है, रिटर्न है ही नहीं इसके, लेकिन इसके ऑर्डर कम है। तो इसके ऑर्डर आ सकते हैं क्या? जी हाँ, आ सकते हैं। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करके आएंगे, इस पर भी मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक। अभी लेकिन अपन देख रहे हैं कि कौन से प्रोडक्ट से अपने को लॉस हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो है एक ये वाला प्रोडक्ट दिख रहा है। इस प्रोडक्ट में देखिए लास्ट 1 महीने में 25 ऑर्डर डिलीवर हुए हैं जिसमें से 8 रिटर्न है, जिसका 32% निकल गया था। ये बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने कहा कि 15% तक चला जाता है, ठीक है, लेकिन ये 32% बहुत ज़्यादा, इसमें लॉस हो रहा है। तो इस प्रोडक्ट पे या तो आप क्वालिटी पे काम करो या तो फिर जो है आप इसको बंद कर दो, बेचना ही इसको बंद कर दो, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि सर ये रिटर्न तो आ रहा है लेकिन मुझे जानना है कि ये रिटर्न क्यों आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ ये रिटर्न क्यों आ रहा है। देखिए व्यू डिटेल्स करेंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ओके, यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाएगा, इसका प्रोडक्ट आईडी क्या है, वुमेन है कि रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस का कितना है और इसका मीशो सेलिंग प्राइस कितना है। ओके, इसके बाद जो है आपको नीचे जाना है। अब देखिए यहाँ पे आता है खेल पूरा समझ में। देखिए क्या लिखा, हैव अदर क्वालिटी रिलेटेड इशू, प्रोडक्ट्स क्वालिटी और परफॉर्मेंस इज़ नॉट गुड। ओके, इसके रिलेटेड इस रीजन को लेकर कस्टमर ने टोटल 3 रिटर्न किए हैं। ओके, ये रिटर्न रीजन्स हैं, ये सारे जो है रिटर्न रीजन है। इसमें से अगर आपको लगता है कि मैं किसी भी प्रोडक्ट के उस रीजन पे काम कर सकता हूँ, जैसे कि अभी ये बोल रहे हैं कि हमें क्वालिटी पसंद नहीं आया, अगर आपको लग रहा है कि क्वालिटी सच में ख़राब है और मुझे कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो आप उसको सही कीजिए, तो आपका जो है रिटर्न कंट्रोल हो जाएगा। और रिटर्न परसेंटेज जैसे डाउन होता है 15-20% पे आता है या फिर 15 से नीचे जाता है 8-10% होता है, तो आप इसको वापस से रीसेल कीजिए। नहीं तो जैसे कि अभी इसका 32% है तो इसको तो बंद ही कर देना है। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको कि रिटर्न कैसे चेक करना है, किस प्रोडक्ट का कितना आ रहा है, किस प्रोडक्ट से अपने को लॉस हो रहा है, किस प्रोडक्ट के रिटर्न ज़्यादा है, क्या रीज़न के कारण रिटर्न आ रहा है। देखिए एक्शन में पता चल गया अपने। अब ये है व्हाट चेंज। अब ये जो है 7.14%, इसका मतलब है कि पिछले महीने के अनुसार पिछले महीने से इस प्रोडक्ट के रिटर्न इस महीने 7.14% से इंक्रीज़ हुए हैं। समझ गए आप क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? ये डेटा बता रहा है कि पिछले महीने इस प्रोडक्ट के जितने रिटर्न थे उससे 7.14% से रिटर्न इंक्रीज़ हो गए हैं। वैसे ही इसमें भी शो हो रहा है कि जितना कि पिछले महीने थे, जैसे कि अभी आपको दिख रहा है कि ये 29 दिसंबर से 2025 29 दिसंबर 2025 से लेके 25 दिसंबर 2026 तक का डेटा शो हो रहा है। इससे पहले भी तो रिटर्न आते होंगे, तो उस पिछले महीने का जो रिटर्न था और इस महीने का जो रिटर्न है उन दोनों को कंपेयर किया जाता है और उस कंपेयर में पता किया जाता है कि पिछले महीने से रिटर्न घटे हैं कि बढ़े हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ये भी बढ़ा है और ये भी बढ़ा है। ये देखिए 27.8% बढ़ा है। ओके, तो बस इतना ही है। इसके बाद जो आता है इस ऑप्शन में कुछ नहीं है, बस इतना ही ओवरव्यू यहाँ पे ख़त्म हो जाता है आपका। फिर आपको आना है रिटर्न ट्रैकिंग में। देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ऑप्शन है ये भी। देखिए इसमें कितने ऑप्शन है, इसमें टोटल 6 ऑप्शन है। इन ट्रांस्ट, आउट फॉर डिलीवरी, डिलीवर्ड, लॉस्ट, नॉट रिटर्न, नो एक्सचेंज, नो रिटर्न, नो चार्ज। ठीक है, इस पर लिखा है डिस्पोज। इन सब का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इन ट्रांस्ट का मतलब होता है वो पैकेट जो आपके रिटर्न हो चुके हैं, रिटर्न कर दिया गया है कस्टमर के द्वारा या फिर कुरियर पार्टनर के द्वारा और वो आपके पास आने के लिए निकल चुके हैं। ओके, वो रास्ते में है। कुल मिला के बात है कि वो रास्ते में है। ठीक, आउट फॉर डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि वो पैकेट जो 1 से 2 दिन में आपके पास डिलीवर्ड होने वाले हैं। ठीक है, अभी मीशो का डेटा उतना एक्यूरेट नहीं है, बट अभी तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट दे रहा है। आज से 2 से 3 साल पहले ये इतना स्लो काम करता था ये इसका पैनल मीशो का। अगर पैकेट आज डिलीवर्ड हो रहे हैं तो वो 2 दिन बाद अपडेट होते थे पैनल, इतना स्लो काम करता था। लेकिन आज टाइम पे तो मीशो बहुत ज़्यादा अपडेट हो गया है। ये क्या करता है कि आजकल तो 1 घंटे में अपडेट कर देता है। ठीक है, तो इसमें से ऐसे मान के चलिए कि 1 से 2 दिन में आपके पास पैकेट डिलीवर्ड हो जाएंगे, वो आउट फॉर डिलीवरी में आएंगे। डिलीवर्ड में वही है जो आपके डिलीवर्ड हो गए। जैसे कि आज 26 तारीख है तो देखिए 26 तारीख में जो है जैसे कि सेड ऑफ एक्स का अपने को एक दिख रहा था, यहाँ पे देखिए 1 लिखा हुआ है
और किसी का रिटर्न आया नहीं, तो देखिए यहाँ पे 26 तारीख में शैडो फैक्स का एक पैकेट रिटर्न है। इसके बाद 25 को आया नहीं, 25 को संडे था, और 24 तारीख को भी आया था एक रिटर्न। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिलीवर्ड पैकेट चेक कर सकते हैं। आप अगले दिन भी चेक कर सकते हैं, उसके या तो 2 घंटे बाद भी चेक कर सकते हैं, अपडेट हो जाता है। समझ में आ चुका होगा कि डिलीवर्ड में क्या होता है। ठीक, देखिए ये होता है लॉस्ट का मतलब क्या होता है, वो पैकेट जो कुरियर पार्टनर ने आपके पैकेट को घुमा दिया या फिर उनसे वो डिस्पोज, मतलब उनसे वो कट गया, फट गया, घूम गया। ठीक है, वो लॉस्ट में आ जाते हैं। अभी इसके कोई लॉस्ट में है नहीं। अगर कोई ऐसा पैकेट होता आपका जो कुरियर पार्टनर ने घुमा दिया तो उसका ऑटोमेटिक सेटलमेंट आपको मिल जाता है, उसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं आपको। तो वो इसमें बहुत कम पैकेट आते हैं। ओके, लॉस्ट आप समझ चुके हैं। वो पैकेट जो कुरियर पार्टनर ने अपनी गलती से घुमा दिया और वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसका सेटलमेंट, उसका पैसा ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में सेटल हो जाता है। ठीक, नो रिटर्न नो चार्ज। देखिए ये ऑप्शन जो है अच्छा भी है और ख़राब भी है। इसका मैं मतलब इसका बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं इसका बता देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा लंबा जाएगा। डिस्पोज में वो पैकेट आते हैं जो आपने लेने से मना कर दिया। अब आप बोलेंगे कि सर मैंने तो कोई सा पैकेट लेने से मना ही नहीं किया। ठीक है, देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जो आपके पास रिटर्न देने वाला आ रहा है कोई, ओके, उसके पास 3 अटेम्प्ट होते हैं। मतलब कि किसी भी रिटर्न को डिलीवर करने के लिए डिलीवरी बॉय के पास 3 अटेम्प्ट होते हैं। अगर वो तीसरा अटेम्प्ट लगा देता है, अब तीसरा अटेम्प्ट तो वो देखिए फेक फॉल्स अटेम्प्ट ही लगाते हैं मैक्सिमम टाइम तो, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना है। अगर वो 3 अटेम्प्ट कर देता है कि सेलर मेरे से ये पैकेट नहीं ले रहा है, तो वो डिस्पोज में चला जाता है। डिस्पोज में जाने के बाद ना तो आपका उसका क्लेम सेटलमेंट मिलेगा, ना ही आपको उस पैकेट का पैसा मिलेगा। तो इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है आपको कि कोई भी मेरा डिलीवरी पार्टनर जो है वो फॉल्स अटेम्प्ट तो नहीं कर रहा है कोई सा पैकेट। ठीक है, आपको उसका पूरा ध्यान रखना है। अगर वो फॉल्स अटेम्प्ट कर रहा है, अब आप बोलोगे कि पता कैसे चलेगा? सर देखिए आपके पास OTP आ रहा है, आप उसका डिवाइस चेक कीजिए, आप आउट फॉर डिलीवरी में भी चेक कर सकते हैं। आपके पास टेक्स्ट मैसेज भी आएगा कि सर आपके पास एक OTP आई है, इतना पैकेट इन्होंने डिलीवर्ड मार्क किया है, इतना पैकेट इन्होंने टेम्पर्ड मार्क किया है, और इतना पैकेट इन्होंने जो है अटेम्प्ट मार्क किया है। ठीक है, इसमें एक चीज़ आ गई, टेम्पर्ड क्या होता है। देखिए टेम्पर्ड वो होते हैं जिसमें आपका प्रोडक्ट आपको रिटर्न में नहीं आया। ठीक है, ये अपन क्लेम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये 3 मार्क करके डिलीवरी होती है पैकेटों की। ठीक, डिस्पोज आप समझ गए, इस पर ध्यान रखना है। अगर कोई भी पैकेट डिस्पोज में जाता है तो आपको उस पर टिकट डालनी ज़रूरी है। आप टिकट डालो, आप उनको बोलो कि मीशो सप्लायर सपोर्ट पे जाओ, उसको बोलो कि सर ये जो है फेक अटेम्प्ट किया हुआ है, मैंने एक भी पैकेट लेने से मना नहीं किया। ठीक, अब आते हैं नो रिटर्न नो चार्ज। नो रिटर्न नो चार्ज ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी और बहुत से लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस पर ना मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, छोटी सी वीडियो बनेगी 1-2 मिनट की। उसमें मैं थोड़ा इसको अच्छे से बता भी दूंगा, ताकि जिन सेलरों को ये काम नहीं आता है वो ना देखे, जिसको आता है वो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर मैंने आपके जीवन में नॉलेज डाला हो तो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।